जिसने भी आज के दिन पे लॉस किया होगा उसका बहुत मुश्किल है यार मार्केट में पैसा बना पाना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी आज के दिन पे मार्केट हमको देखने को मिली। ठीक है, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग प्रोसेस को नहीं सीखते हो। आप उस प्रोसेस को सीखने वाले पैसे को जो आप मार्केट में लॉस करते हो ना, जिस पैसे से, अगर आप उस पैसे से सीखने की कोशिश करोगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, मार्केट में लॉस मत करो, उस पैसे को सीखने में लगाओ। नॉलेज हमेशा ही सुप्रीम रहती है, ज़्यादा सही रहती है अगर आप मार्केट में लॉस करोगे उससे ज़्यादा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप लॉस करके मार्केट में सीखोगे तो मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवा सकता हूं जो लोग पिछले 10 सालों से सिर्फ लॉस ही कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले सीखने पर ज़्यादा फोकस दो और फिर जाके मार्केट में आओ, अदरवाइज ये लॉस का लूप है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज मार्केट क्यों इजी थी, क्या हुआ मार्केट में, चलिए जानते हैं। तो देखो यहाँ पे आओ एक बार और इस चीज़ को देखो एक बार। ठीक है, मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में, शायद जब मैं आपको वेव थ्योरी के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला था कि जो वेव होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये भी बोला है कि जितना ज़्यादा छोटा रेजिस्टेंस होगा ना उतना ज़्यादा चांसेस होंगे उस रेजिस्टेंस के काम करने के। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस था लेकिन मार्केट ने यहाँ पे काम कर दिया। अब काम क्यों कर दिया वो एक बहुत ही ज़्यादा जानने वाली चीज़ है। 5 मिनट पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में बहुत शार्प कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना तो यहाँ पे स्कैल्पर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसी कैंडल्स को देख के। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बड़ी सेलिंग मार्केट में आती है तो ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ा तो नीचे आएगी, थोड़ा तो रेड बनेगी, है ना। तो स्कैल्पर्स यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं इस कैंडल के बाद में। तो मार्केट ने यहाँ पे स्कैल्पर्स की स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लिए, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ थोड़ी देर तक एंड देन मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का हमको एक पुश दिखाया और उसके बाद में मार्केट फिर से यहाँ पे साइडवेज हो गई। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल्स ये आपको बहुत सारी स्टोरीज दिखाती हैं। तो इन स्टोरीज को अगर आप सीख सकते हो तो आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट्स पर हम वापिस आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट जब ओपन हुआ आज के दिन पे तो मार्केट ने कुछ रेड कैंडल्स हमको दिखाई, 3 रेड कैंडल्स। लेकिन ये जो 3 कैंडल्स थी इनके लोज नहीं कट रहे थे। ठीक है, मतलब एक ही सिंपल मतलब कि एक काइंड ऑफ सपोर्ट आप मान सकते हो, सपोर्ट ले रहे थे तीनों कैंडल्स के लोज। ठीक है, तो जब इस तरह के सिनेरियोज फ्यूचर में ऐसा होता है, बहुत बार होता है, तो ऐसे सिनेरियोज आपको दिखे ना तो ये यूजुअली रिवर्सल के साइंस होते हैं। ठीक है, ऐसा जब भी मार्केट करती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। लेकिन उसके बाद में रिवर्स भी मार्केट ने करा, लगभग हमको 164 पॉइंट्स का रिवर्सल यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला। कुछ खास ट्रैपिंग आज के दिन पे हमको नहीं होती हुई मार्केट में दिखी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज मार्केट था ही साइडवेज। तो जब साइडवेज होता है तो इसका मतलब आज का पूरा मार्केट ही काइंड ऑफ ट्रैप ही था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने आपको पैसा कमाने के मौके दिए आज, अगर आपने लिए होंगे तो इट्स अप टू यू। ठीक है, अब करते हैं कल का एनालिसिस, क्योंकि आज तो आपने लॉस कर दिया, अब कल भी तो आपको बचना है। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट के पास नीचे अभी बहुत सारे गैप्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं हो सकता, बट हाँ मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा इन गैप्स को फिल करने। ये गैप है, ये गैप है, तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, बट वो तो एक अलग बात है, हम इंट्राडे में प्ले आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो 1 आवर पे हमको सिंपल क्लियर व्यू दिख गया मार्केट का। तो ये सिनेरियोज होते हैं। मैं आपको वेव्स के बारे में बता रहा हूँ कितने दिनों से, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड आज देखो पुश, एक डाउन मूव। और अब क्या होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का अपसाइड का मूव कल के दिन पे रह सकता है, ऐसा हमको मार्केट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो मार्केट में एक अप मूव आया, मार्केट ने ब्रेक लिया, फिर अप मूव आया एंड अब मार्केट ने आज फिर से ब्रेक लिया है। तो अब क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। सिंपल सी चीज़ है ना। बट हमको कभी भी ये जो हमारा एनालिसिस है, कभी भी हमको इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमको पैसा बना के नहीं देगी। हमको क्या चीज़ पैसा बना के देगी? जो हमारे लेवल्स होंगे वो बना के देंगे। ठीक है, भले ही मार्केट कैसा भी हो, हमारा सिनेरियो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है नहीं कि कल मार्केट बुलिश हो सकता है। अब आप कल क्या करोगे, आपने अपने माइंड में बना लिया कि कल मार्केट बुलिश हो सकता है, तो आप क्या करोगे, बुलिश ट्रेड्स ही फाइंड आउट करोगे। तो मार्केट आपको वहीं पे चॉक कर देगा और मार्केट अगर नीचे आ गया तो आपसे
आप ओवर ट्रेडिंग वहाँ पे कर बैठोगे। क्यों कर बैठोगे? क्योंकि आपके मन में एक चीज़ रहेगी कि कल मार्केट बुलिश रहेगा तो मुझे बुलिश ही ट्रेड्स लेने, आप बार बार बुलिश ट्रेड्स लोगे। ठीक है, तो ये हमको हमको काइंड ऑफ एक इंडिकेशन मिल गई कि हाँ मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन हमको ऐसे ट्रेड्स नहीं करने। ट्रेड्स कहाँ पे करने, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे लिए यही हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको इन लेवल्स पे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ इन लेवल्स को देखने के लिए, फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर आता है तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये जो जोन रहेगी बीच की, तो इसमें मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मार्केट के पास हडल्स हैं। ठीक है, तो हडल्स में ट्रेड कर पाना उतना ज़्यादा सही नहीं होता, कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आता है तो एक ये जोन और ये जो गैप का एरिया है, ये मार्केट को किसी न किसी टाइम पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, अब ऊपर इससे ज़्यादा तो लेवल्स हैं ही नहीं। अगर मार्केट अपसाइड खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप हमको देखने को मिलता है, तो 48,500 तक का मार्केट आने की पूरी ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसी ही वीडियोस आपको डेली मिलेंगी, है ना।